जो आदमी आपके साथ धर्म का पालन नहीं करता, आप उसके साथ कतई मत कीजिए। ये बात सही है कि जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है। आप ये जरूर सुनते हैं समाज में कि आप सबके साथ अच्छा कीजिए, सबके साथ अच्छा कीजिए, लेकिन नहीं, सबके साथ अच्छी भावना रखनी चाहिए। पर आपके साथ कोई बुरा कर रहा हो तो आप उसको तुरंत उसका जवाब दें, जैसे माने वैसे जवाब दें। नहीं जवाब देंगे तो वो आज आपके साथ बुरा किया है, एक बार कल दूसरी बार करेगा। इसलिए शास्त्रों की गहराई को समझो, कहां जवाब देना है, कहां जवाब नहीं देना, किसको जवाब देना है, किसको जवाब नहीं देना, इसी मर्म को जानना है। और हम तो कहते हैं अपनी अपनी बेटियों को तलवार चलाना सिखाओ, क्योंकि जो बहन बेटियों की तरफ कुदृष्टि डाले, उन्हें बेटियां इतनी स्ट्रांग तो हों कि वो अपने आप को उन दुष्टों से बचा सकें। हमारे देश में झांसी की रानी का नाम आप जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हमारे देश में पहले जो शिक्षा थी ना, पहली शिक्षा आत्मरक्षा से शुरू होती थी। पहली शिक्षा कहां से शुरू होती थी? आत्मरक्षा। पहले के राजा महाराजा अपनी बेटियों को आत्मरक्षा की शिक्षा दिया करते थे, बेटियों को तलवार चलाना सिखाया करते थे, लाठियां चलाना सिखाया करते थे, ताकि वह मुसीबत में अपने आप की रक्षा कर सकें। और मुसीबत आने पर, देश पर, अपने राज्य पर वह राज सिंहा। कितनी रानियां ऐसी हैं जो पति के मरने के बाद वह रानी बनी हैं, पति के मरने के बाद वह सिंहासन पर बैठी हैं और अपने राज्य का उन्होंने भरपूर पालन किया है अच्छे से। जिसमें एक रानी का नाम है रानी अहिल्याबाई, जो इंदौर और मेवाड़ क्षेत्र की महारानी मानी जाती है। उनके पति की मृत्यु होने के बाद वह परेशान हो गई थी। उन्हें लगा कि अब मुझे इस सिंहासन को संभालना चाहिए, वरना प्रजा के साथ बड़ा गलत हो जाएगा। तब पति के जाने के बाद उन्होंने स्वयं राज सिंहासन संभाला और बच्चों की तरह प्रजा का उन्होंने पालन किया। तो देखिए, ये हुनर उनके पास उनके माँ बाप ने पढ़ाया था ना, कि किस प्रकार राज चलते हैं। पहले हर बाप अपनी बेटी को हर शिक्षा से अवगत कराता था कि कल क्या आ जाए। जैसे राजाओं की बेटियां होती थी तो वह उनको तलवार चलाना, राज सिंहासन कैसे चलाई जाती है, प्रजा का पालन सब सिखाते थे कि कल ससुराल जाने पर तुम्हारे पति की मृत्यु किसी युद्ध में हो गई तो तुम्हें युद्ध करना आए, उस समय पति की रक्षा तुम कर सको। ये नारियों को सिखाया जाता था। उसमें से एक नारी झांसी की रानी है, अपने पीठ में अपने बच्चे को बांधकर युद्ध कर रही थी झांसी की रानी। उस समय उनका बच्चा छोटा सा था, पीठ में बांध करके और लड़ रही थी तलवार से। तो हमारे देश की शिक्षा ये रही है। और आज की लड़की, हमारी बहन बेटियां कॉकरोच से डर जाती हैं, चूहिया से डरती हैं। जगाओ जगाओ जगाओ। चूहिया से, कॉकरोच से डर जाती हैं। इसलिए अपनी बेटियों को ना स्ट्रांग, मजबूत, फौलादी बनाओ, संस्कार दो, अपनी रक्षा अपनी बेटियां कर सकें ऐसी शिक्षा दो, ऐसे संस्कार दो। शिक्षा स्कूल ही अच्छी है, पर साथ में आत्मरक्षा का कुछ तो बच्चों को कराटे ही सिखा दो बेटियों को। क्यों? बेटियों को कराटे सिखाना चाहिए कि नहीं? कराटे सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ। और ये हुनर सीख लेने में कोई नुकसान है? यदि आपकी बेटी को कराटे आते हैं, हाँ, बस वो कराटे का प्रयोग पति से ना करे, शादी के बाद नहीं, पति को ही दे कराटे कराटे। अपनी बेटियों को कराटे सिखाओ, तलवार सिखाओ। मुसीबत भगवान न करे आए, आए तो अपनी रक्षा करे। हाँ या ना? महिषासुर को मारा था ना माता जी ने। महिषासुर
फिर आप भी समाज के कुछ महिषासुर जो आज उद्दंडता फैला रहे हैं, ऐसों को आप भी अपने कर कमलों से दंड दे सकें, कम से कम इतना बल तो हो आपके पास। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।